लगातार सवाल जवाब का सत्र चल रहा है। कुछ दिन के लिए सवाल जवाब का सत्र रोक दिया गया था, 2 दिन के लिए। अभी दोबारा शुरू किया जा रहा है। जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का जवाब क्रमबद्ध तरीके से दिया जाएगा। पहला सवाल है, आनंद कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। साहब, मेरा सवाल है कि अभी 2 दिन पहले मोहन भागवत ने कहा है कि कोरोना जैसी महामारी आने के बाद मुझे पता चला कि भगवान का कोई योगदान नहीं है। भगवान से मेरा विश्वास उठ गया है। अब हमें मंदिर नहीं, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल चाहिए। इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है? क्योंकि मोहन भागवत की बात सिर्फ वामन मेश्राम ही समझ सकते हैं। कृपया इस सवाल का उत्तर दीजिए। पहली बात तो मोहन भागवत ने ऐसा कहा है, ये बात मेरे पढ़ने में नहीं आई है। एक ब्राह्मण इस तरह की बात करता नहीं है। फिर भी मैं इसका जवाब देने जा रहा हूं। पहली बात तो ये है कि कुछ दिन पहले मैंने ये कहा था कि ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों को सर्वोपरि घोषित किया गया है। रामचरितमानस में एक जगह ऐसे सवाल उठाया गया था कि यदि भक्त को भगवान और ब्राह्मण एक साथ मिल जाए तो सबसे पहले भक्त को किसका दर्शन करना चाहिए? तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने ये जवाब दिया था कि सबसे पहले ब्राह्मण का दर्शन करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण सर्वोपरि है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोपरि है। हर बात का फैसला ब्राह्मण करता है। और इस आधार पर मैंने ये कहा था कि ब्राह्मण भगवान को नहीं मानता है, इसलिए ब्राह्मण नास्तिक है। ये बात संभवतः हो सकता है कि मोहन भागवत को मालूम हो गया हो और उनको ऐसा लगता है कि अगर वामन मेश्राम के द्वारा बहुजन समाज में जिनको मूर्ख बनाकर हम लोग अपना वर्चस्व टिकाए हुए हैं, अगर उनको ये बता दिया जाए कि ब्राह्मण नास्तिक है तो वो सारे बहुजन समाज के लोग ब्राह्मण के विरोध में हो जाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मोहन भागवत इस आधार पर एक कंट्रोवर्सी निर्माण करना चाहते हैं, एक विवाद निर्माण करना चाहते हैं। वो विवाद ये निर्माण करना चाहते कि भगवान है या नहीं है, ताकि हम उसके इस उलझन भरी बातों पर उलझ जाए और हमारा अटेंशन दूसरी बातों की तरफ डाइवर्ट हो जाए। इसके पीछे 2 मकसद हो सकते हैं। एक मकसद, हम इन मुद्दों पर उलझ जाएं और ब्राह्मणों ने जो भारत पर कब्जा कर दिया है उस पर से हमारा ध्यान हट जाए। और दूसरा, यदि हम लोग मोहन भागवत का समर्थन कर दे कि अच्छा काम कर रहा है, तो बाद में मोहन भागवत पलटी मार ले, क्योंकि वो पलटी मारने में, समरसॉल्ट करने में वो लोग माहिर लोग हैं। इसलिए उनकी बातों पर यकीन करने की, विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण जब किसी मंदिर में लंबी लाइन लगती है तो जो भक्त होते हैं बहुजन समाज के,
जब उनको बहुत परेशानी होती है भगवान का दर्शन करने के लिए, तो वो उनके पास जाते हैं कि यदि आप 10 फीट के अंतर से जल्दी ही दर्शन करना चाहते हैं तो 1001 रुपया लगेगा। अगर 2-3 फीट के अंतर से दर्शन करना चाहते हैं तो 1500 रुपये लगेगा। अगर आप भगवान को डायरेक्ट टच करना चाहते हैं और भगवान की शक्ति अपने अंदर लाना चाहते हैं तो 2500 लगेगा। ये सारी क्रिया ब्राह्मण भगवान के सामने ही करता है। और यदि ब्राह्मण को ये कहा जाए कि तुम ये भगवान के सामने ऐसा भ्रष्टाचार कर रहे हो तो भगवान से तुम्हें डर नहीं लगता, तो वो कहते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति रखी जाती है पत्थर की, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने का काम हम ब्राह्मण ही करते हैं, यानी उनमें प्राण डालने का काम हम ही ब्राह्मण करते हैं। इसलिए भगवान हमें डराने का काम नहीं कर सकता और हम भगवान से डरते नहीं हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मण नास्तिक है और भगवान उनके लिटरेचर में, समाज व्यवस्था में, विश्वास में, यकीन में भगवान और ईश्वर प्रधानता नहीं है। और अगर प्रधानता नहीं है तो उसका ये कहना केवल ब्राह्मण धर्मशास्त्रों का केवल प्रकटीकरण करना है। उनका विश्वास को केवल एक ध्वनि देने का काम है, इतना ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं। महेश गंडांकुश, क्या जो विदेश गए भारतीय लोगों को लाया गया, क्या उनसे प्रवासी पैसा वसूल किया गया है? जैसे भारत में प्रवासी लोगों से वसूल किया जा रहा है, जो जानकारी मिली है उनसे पैसा वसूल नहीं किया जा रहा है। 2, बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुजनों को 3 मंत्र दिए, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। इसका क्रम हमारे पर्चे में एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट इस क्रम से आता है। मेरा सवाल है कि ऐसा क्रम बामसेप में क्यों किया गया है? मैं इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो ये है कि हम लोग बाबा साहब आम्बेडकर का आंदोलन का जब अध्ययन करें तो 1916 को उन्होंने लोगों को एजुकेट करने का काम किया। 1924 को उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम का संगठन बनाया। यानी पहले एजुकेट किया, फिर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और बाद में 27 को उन्होंने एजिटेशन करने का काम किया। ऐसा उनके जीवन संघर्ष से दिखाई देता है। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, इस पर मैंने बहुत मनन चिंतन किया। जबकि उन्होंने लिखा है कि एजुकेट, एजिटेड और ऑर्गेनाइज लिखा है, तो ऐसा उन्होंने लिखा और किया, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? क्योंकि वो जानते थे कि एजुकेट करने के बाद स्वाभाविक रूप से लोग ऑर्गेनाइज होते हैं। एजुकेट करने के बाद लोग स्वाभाविक रूप से ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गेनाइज होने के बाद ही एजिटेशन चलाया जा सकता है। बगैर किसी ऑर्गेनाइजेशन से एजिटेशन नहीं किया जा सकता। ये वास्तविकता वो जानते थे, इसलिए उन्होंने उसी तरह से किया। अगर उस तरह से किया तो एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज ऐसा उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि वो ये जानते थे कि एजिटेट करने के बाद अगर हम ऑर्गेनाइज होते हैं
तो ऑर्गेनाइज होने के बाद क्या होता है, फिर एजिटेट करना पड़ता है, यानी एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ये उन्होंने लिखा। मगर उन्होंने सोचा कि एजुकेट करने के बाद अगर हम एजिटेट करते हैं और एजिटेट के बाद ऑर्गेनाइज होता है, तो ऑर्गेनाइज होने के बाद क्या होता है, फिर एजिटेट ही होता है, यानी एजिटेट लास्ट में ही आता है। ये सारी बातें जो लोग एकेडमिक है कि केवल शब्दों को प्रमाण मानते हैं, वो लोग जो आंदोलन नहीं करते हैं, उन लोगों को ये बारीकियां समझ में नहीं आती है। इसलिए शायद ये सवाल आपके मन में निर्माण हुआ होगा। तीसरा, सर गांधी जी को मारा गया तो उसके बाद बाबा साहब ने जो प्रतिक्रिया दी, भारत पे लगा ग्रहण छूट गया और आखिरकार जाति से भी ऊंचा हो गया है। ये वर्ण व्यवस्था का क्रम बदलने वाला मामला है। इस वजह से संभवतः ब्राह्मण ने गांधी की हत्या की होगी, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं। मगर गांधी की हत्या का मौलिक कारण अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लोग भारत में आकर गए, उनके प्रतिनिधि, और उन्होंने केंद्र सरकार को लिख कर दिया। इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सामने ये मामला उठ चुका है, इसलिए हमें अपना एक्शन कार्यक्रम जारी रखना चाहिए। हरदीप सिंह, सर स्वीडन की 25वीं मई सिखों को हिंदू को लिखा गया। हाल की पूरी दुनिया जानती है कि सिख एक अलग धर्म है। सिखों को इससे सबक सीखना चाहिए और सारी दुनिया में सिख एक अलग धर्म है, इसके प्रचार पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए और इसके लिए हम पूरी तरह से समर्थन देने के लिए संगठित शक्ति के आधार पर तैयार है। सीताराम कौशल, मेरा सवाल यह है कि जब कांग्रेस को लगा कि बिना गठबंधन के सत्ता हासिल नहीं की जा सकती है, तो उन्होंने गठबंधन करके सरकार बना ली। इसी तरह भाजपा ने भी सरकार बनाई। SC ST OBC दलों के नेता मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करके सरकार क्यों नहीं बना सकते? हम सभी सामाजिक संगठनों को मिलाकर उन्हें गठबंधन करने के लिए क्यों नहीं जोर देना चाहिए? हम लोग लाखों संगठनों को बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले इकट्ठा करने के काम में लगे हुए हैं, तो भविष्य में इसका कोई न कोई राजनीतिक रिजल्ट निकल सकता है। इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए। स्वराज आनंद, छत्तीसगढ़, सर कृपया हरिजन शब्द का इतिहास बताए और गांधी ने किस मानसिकता से इसका प्रयोग दलितों के लिए किया, कृपया मार्गदर्शन करें। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1932 को अंग्रेजों से लड़ाई झगड़ा करके सेपरेट इलेक्टेड हासिल किया और ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी हासिल करवाई, ये सेपरेट इलेक्टेड आज़ादी हासिल करने का मामला था, साधारण मामला नहीं था। उसके बाद गांधी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया और ये सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार छीन लिया, जॉइंट इलेक्टेड थोपा और फिर ब्राह्मण धर्म का गुलाम बनाया। उसके बाद गांधी को ऐसा लगा कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग सारे देश भर में मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए गांधी ने एक संगठन बनाया, उस संगठन का नाम रखा अनटचेबल लीग, और बाद में उस संगठन का नाम बदलकर हरिजन रख दिया, हरिजन सेवक संघ, और हरिजन सेवक संघ नाम रखा और उसमें हरिजनों को उस संगठन में प्रवेश करने के लिए दूर रखा ताकि हरिजनों के अंदर जागृति ना फैले, हरिजनों के अंदर नेतृत्व निर्माण ना हो, ऐसा वो सोचते थे। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के द्वारा स्वतंत्र आंदोलन, स्वतंत्र नेतृत्व निर्माण हो रहा था, उस आंदोलन को खत्म करने के साजिश का हिस्सा था। उसके तहत ये हरिजन शब्द दिया गया। अब होम मिनिस्ट्री ने हरिजन शब्द पर पाबंदी लगाई हुई है। इसका शब्द प्रयोग करना
संवैधानिक रूप से गलत है। संवैधानिक रूप से शेड्यूल कास्ट ऐसा शब्द प्रयोग है। संदीप झिलपे, मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट से ऑनलाइन किताबें खरीदना है तो उसकी कोई प्रक्रिया है क्या? मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट का एड्रेस लेकर उस पर आप लिखिए और उनसे जानकारी मांग लीजिए, तो आपको डिटेल जानकारी दे देंगे। और मैं हमारे मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट के लोगों को भी बोलता हूँ, और जो हमारे टीवी के लोग हैं उनको भी बोलता हूँ कि इसके बारे में उनका टेलीफोन नंबर पब्लिकेशन का फेसबुक पर या फिर इस पर जाहिर किया जाए ताकि लोग उसको संपर्क करके पूछ सकें। राहुल खाड़े, आपके आंदोलन के कारण ही बार बार भाजपा सत्ता में आती रही और केंद्र में गैर भाजपा सत्ता जरूरी है, ऐसा आपको लगता नहीं है क्या? राहुल खाड़े जी, आप बहुत महापंडित आदमी लगते हैं, तो हमें ये बता दीजिए कि गैर भाजपा सत्ता में, गैर भाजपा की सत्ता भारत में आए तो इसका आपका यही ना मतलब है कि कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए? काशीराम जी कहा करते थे कि अगर भाजपा नागनाथ है तो कांग्रेस सापनाथ है। अब दोनों के पास हमारे लिए जहर है। इनसे अलग हम लोगों को अपना स्वतंत्र आंदोलन चलाना चाहिए। तो आप भाजपा की जगह कांग्रेस को लाना चाहते हैं, ऐसा आपके सवाल से ध्वनि निकल रहा है। आपके विचार में परिवर्तन की दरकार है, जरूरत है, परिवर्तन करिए। प्रकाश चंद, हू के नए अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन और बिल गेट्स पर कोरोना काल में मोदी जी से व्यापारिक साझेदारी पर भी कुछ बोलिए। सुना है सरकार में भारतीयों को प्रयोग करने वाले जानवरों की तरह ट्रीट करने की अनुमति दी गई है गेट्स फाउंडेशन को। इस पर कृपया मार्गदर्शन करें। इस तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास भेज दीजिए। हम भारत सरकार और बिल गेट्स पर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करते हैं, आंदोलन भी करते हैं। रमेश थोरा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि शासक बनो। अगर आप इस घोषणा का समर्थन करते हैं तो आप बहुजन समाज शासक बनने के लिए क्या मार्गदर्शन है? आप कौन सा राष्ट्रीय पक्ष का समर्थन करते हैं? सबसे पहले तो मैं अवाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा ये गैर राजनीतिक आंदोलन चला रहा हूँ। काशीराम जी कहा करते थे कि ये समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है, उस समाज की राजनीति सफल नहीं हो सकती है। तो जो राजनीति में सफल होना चाहते हैं वो लोग राजनीतिक सफलता हासिल करने का काम करें। हम लोग गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। हम 50% काम कर रहे हैं, बाकी लोग 50% काम करने का काम करें तो सफलता मिल सकती है। कैलिबर कार्लसन, मेडिकल एडमिशन कोटा में आरक्षण के हिसाब से ओबीसी को कुल 7,981 सीट में से 2,150 सीट मिलनी चाहिए, मगर सरकार की तरफ से जो एडमिशन की अलॉटमेंट की लिस्ट जारी की गई है उसमें से एक भी ओबीसी को सीट नहीं दी गई है। इसके विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भेज दीजिए। इसके विरोध में आने वाले समय में जो 14 मुद्दों का आंदोलन हम कर रहे हैं उसमें ये मुद्दा भी डाल देते हैं, और 20 जून को जो भारत बंद का कार्यक्रम हम जारी रखे हुए उसमें भी उस मुद्दे को डाल देते हैं। राहुल हनुमते, सर मेरा सवाल है कि एट्रोसिटी जैसा कानून होकर भी देश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अन्याय क्यों हो रहा है? सरकार एट्रोसिटी एक्ट को और मजबूत क्यों नहीं करती जिससे कि इन लोगों पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके? भारत में ब्राह्मण राज चल रहा है और ब्राह्मण राज में हम लोगों को इंसान थोड़ी माना जाता है, इसलिए अत्याचार नहीं होगा तो क्या होगा? इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी संगठन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन और आंदोलन को जन आंदोलन बनाना होगा। इसके तैयारी में हनुमते साहब जुट जाइए। केवल सवाल पूछते रहने से मामला हल होने वाला नहीं है। शकील अहमद शेख, इफ गवर्नमेंट इज अगेंस्ट दलित
then why you don't ask resignation of 67 दलित लीडर्स? ये कौन से 67 दलित लीडर्स की बात आप कर रहे हैं? आपके सवाल में स्पष्टता नहीं है। हो सकता है कि ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट से चुनकर जाने वाले 67 मेंबर पार्लियामेंट की शायद आप बात कर रहे हो, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर दलाल और बड़वे मानते थे। हमने तो कभी उनका रेजिग्नेशन लेने की बात नहीं कही, मगर हमने उन लोगों से कभी ये उम्मीद नहीं की कि वो हमारी किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसे समझने की ज़रूरत है। मुसलमानों को इस हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो जानकारी लेने की भी दरकार है। इसके विरोध में आंदोलन चलाया जा सकता है, कानून। फिर भी किसी को ये ज्ञान नहीं कि मोदी ईवीएम को कैसे हैक कर देता है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट में केस का ईवीएम के विरोध में निर्णय हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर टेल मशीन लगाने का निर्णय दिया है। यह निर्णय इस बात का सबूत है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार करता है। इसलिए केरल में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, ये केवल अनुमान वाले मामले है, सवाल है। हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। कांचन सिंह, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, औरैया। सर जी, वी हैव इनफ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट ब्राह्मणिकल सिस्टम। सर जी, इट इज माय पर्सनल थिंकिंग that all documents should be available on our Vamse website. It will be enough easy to make understand our people. हम लोग 43 साल से लोगों को समझा रहे हैं। हमारे लोगों की जो समझदारी है वो ज़्यादा मजबूत समझदारी नहीं है। समझने के लिए उनको समय लगता है, क्योंकि ब्राह्मणों के जाल में फंसे हुए हैं, जैसे मकड़ी जाल में फंसी भी रहती है। नरेंद्र वाकोड़े, मेरा सवाल है, भारत सरकार द्वारा रक्षा विभाग छोड़ बाकी सब सरकारी विभागों का निजीकरण किया जाएगा, ऐसा बयान देश की बहुत ही पढ़ी लिखी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा दिया गया है। इस विषय में संगठन का एक्शन लेने वाले हैं। आने वाले समय में इस मुद्दे पर भारत बंद करवाया जाएगा। अवधेश कुमार मौर्य, वामसिर जिला अध्यक्ष, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से। सर, मेरा एक सवाल है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बताया प्रचारित किया जाता है कि बुद्ध के जीवन काल के पूर्व भी बहुत सारे बुद्ध हुए और गौतम बुद्ध 24वें बुद्ध है, जिनमें एक जन्म बैल के रूप में भी हुआ, तथा बुद्ध के जीवन काल में व बुद्ध के जीवन काल के पहले भी ब्राह्मणों से बुद्ध का लगाव था। यहाँ तक कि बुद्ध ने पहला उपदेश भी 5 ब्राह्मणों को ही दिया था और बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक और जातक कथाओं में पुनर्जन्म की बात लिखी है, जिसमें गलत काम करने पर अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, जानवर जैसा जन्म मिलने की बात है। जैसा कर्म करोगे वैसा आपका चित्त अगले जन्म में बन जाएगा और कई शरीरों में भटकते रहोगे। जीवन मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या बुद्ध जी का पूरा धम्म आंदोलन था वो जीवन मरण की मुक्ति से संबंधित था? अगर ऐसा था तो ब्राह्मण धर्म और इसमें अंतर क्या है, ये बहुत भ्रमित कर रहा है। मैं कृपया ध्यान वर्धन करें। सबसे पहले ब्राह्मण धर्म विषमता को, इंसानी गैर बराबरी को मानने वाला धर्म है और बौद्ध धर्म जो है इंसानों की बराबरी मानने वाला धर्म है। और इसीलिए बुद्ध के 4 बहुत फेमस सिद्धांत है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। और ब्राह्मण धर्म इसके विरोध में है और इस वजह से ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया है, आज भी कर रहे हैं। प्रतिक्रांति ब्राह्मणों ने इसीलिए की थी। ये समझना जरूरी है, ये मौलिक अंतर है। दुनिया की पहली लिपि कब, कौन है, उनसे क्या साक्ष्य है? सिंधु घाटी सभ्यता की पहली लिपि है, ऐसा माना जाता है एक्सपर्ट लोग, जो अभी पढ़ी नहीं गई है। धर्मेंद्र दिनकर, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। स्टाइलम एंड्रो इंडस्ट्री, मालनपुर, नोवा। सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भेजिए, क्या कार्रवाई कर सकते हैं लिखेंगे। कुंज बिहारी यादव, मंडल अध्यक्ष, बहुजन मुक्ति पार्टी, झांसी। सर, मेरा सवाल है कि मैंने अयोध्या के महंत ब्राह्मण का वीडियो
एक दिन देखा, उसमें वो बोल रहा है कि संविधान में बहुत कमी है, मोदी को संविधान में समीक्षा कर संविधान में संशोधन करना चाहिए। और वो बोल रहा था कि जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो राम के शासन से प्रेरणा लेकर राम की फोटो भी लगाई, उसमें जवाहरलाल नेहरू के साइन भी है। सर, तो क्या संविधान में राम की फोटो है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में जब संविधान एक एक आर्टिकल लिखा गया, तब कहीं पर भी राम का संदर्भ नहीं है। दूसरी बात, ब्राह्मणों के द्वारा संविधान सभा में जो लोग चुनकर जाते हैं, उनके शपथ का कैसे शपथ होनी चाहिए? तो मुद्दा आया, ईश्वर को साक्ष्य रखकर शपथ लेनी चाहिए। तो वोटिंग हुआ और वोटिंग में ये पास हो गया कि ऐसा नहीं लिखा जाएगा। तो जिसको जो मर्जी हो उसके हिसाब से वो शपथ ले सकता है। तो संविधान सभा में बहुमत के आधार पर ईश्वर हार गया था। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। जो लोग राम को ईश्वर मानते हैं, उन लोगों को ये ध्यान रखना होगा। जब संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया, उसके बाद संविधान की जो कॉपी है, वो डिजाइन करने वाला जो आदमी है, उसका ऊपर का जो कलेवर है, उस ऊपर के कलेवर पर उन्होंने वो चित्र निकालने की कोशिश की। और बीजेपी आरएसएस वाले इस बात का प्रचार करते हैं। भारत के संविधान में 395 आर्टिकल है, एक भी आर्टिकल में राम शब्द लिखा हुआ नहीं है। राम को मान्यता नहीं है, राम को कानूनी रूप से कोई मान्यता नहीं है। मगर आरएसएस बीजेपी वाले इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, इसको समझने की जरूरत है। अरुण कुमार सिंह भैया, सर, संत रविदास जी की हत्या किसने और कैसे की, बताइए। संत रविदास जी की हत्या राजस्थान में हुई है और ब्राह्मण ही संत रविदास जी के विरोधी थे, इसलिए निश्चित रूप से इस षड्यंत्र में ब्राह्मणों का ही हाथ रहा होगा, ऐसे कहा जा सकता है। प्रदीप कुमार विद्यार्थी, आपका संघर्ष काबिले तारीफ है, मगर पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर दलितों, पिछड़ी जातियों और मुस्लिमों की हत्या और शोषण चरम पर है तथा समाज के दबे कुचले किसान मजदूर सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, कई तो आत्महत्या तक के लिए विवश है। इस पर आपका संगठन क्या कर रहा है? पूरे देश भर में आपका आंदोलन अब तक जमीनी रंग पकड़ नहीं पा रहा है, आखिर क्यों? आखिर आपका विजन जमीन पर नहीं उतरने का मूल कारण क्या है? प्रदीप कुमार विद्यार्थी जी, आपके जैसे महापंडित लोग हमारे आंदोलन में ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आपके जैसे महापंडित आ जाए तो शायद ये कमी दूर हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। विद्या नागावकर, इफ ए मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंसिस्ट फॉर safety measure for himself and his staff, he gets mentally harassed by higher authorities and soon he gets deputation to a rural hospital without any prior notification about time period of deputation or about any arrangement of basic needs of the human being like food and shelter. Therewhere, after 5 weeks, he further gets deputed to another rural hospital without any intimation, with the same consequences as if there is no other medical officer to get the deputation rotation wise. He is getting punished for his revolutionary steps against system. He is getting threatened of terminating his employment
under the Epidemic Crisis Act, if he speaks raising his voice against the evil forces in healthcare system, this is not the only case came across us, surely happening to many. Please guide us regarding how to tackle with this injustice. ये सारा हम लोगों को पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में लिख कर भेजिए, कार्रवाई करेंगे। जितेंद्र कुमार सर, बदायूं यूपी से हूँ सर। मेरे पास के क्षेत्र जिला संभल तहसील चंदोसी ग्राम समसुई में मनरेगा को लेकर हुआ विवाद मौजूदा ग्राम प्रधान छोटेलाल दिवाकर और उसके पुत्र सुनील दिवाकर को दिन दहाड़े सुबह 9 बजे गोली मारकर हत्या कर दिए। संभल पुलिस ने 302 SC एक्ट मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। सर, दरिंदों को क्या सज़ा होनी चाहिए, मार्गदर्शन करें। जिन्होंने गोली मारी वो ब्राह्मण थे, जिन्होंने गोली खाई वो दलित थे। कानून के अनुसार अगर ऐसा हुआ है तो आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा हो सकती है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। तुषार सर्वदे, सर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की मुस्लिम महिला से बुरखा प्रथा पर क्या विचार थे? सबसे पहले 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो बाबा साहब आम्बेडकर के सामने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासी का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, घुमंतु जातियों का बहिष्कृतकरण, शूद्रत्व, ओबीसी पर थोपना, ये मौलिक समस्याएं थी जिनके विरोध में वो जिंदगी में लड़ रहे थे। ये समस्याएं मुसलमानों ने पैदा नहीं की थी। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। इसलिए मुस्लिम मुद्दों पर उनकी अपनी राय होनी चाहिए, ये रखने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात, बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया है उस संविधान में हर धर्म, केवल मुस्लिम नहीं, इस्लाम नहीं, हर धर्म को एक मौलिक अधिकार बहाल किया गया है। मौलिक अधिकार बहाल किया जाने के बावजूद भी मौलिक अधिकार अगर है तो उस धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनको अपने धर्म के अधीन किस तरह से आचरण करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, इसका मौलिक अधिकार उस धर्म को मानने और अमल करने वाले लोगों के पास होता है। उसमें दखलंदाजी करने का दूसरे के पास अधिकार नहीं होता है। अरुण गवई, बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र, EVM मशीन का केस सुप्रीम कोर्ट में अपने दायर है। अभी केस की वर्तमान स्थिति क्या है, उस केस नंबर, वकील कौन है, केस किसके नाम से दायर किए, जानकारी देने की कृपा करें। जो केस दायर किया गया था वो केस 2019 के लोकसभा के पहले रद्द कर दिया गया था और फिर हमने रिवीजन दाखिल कर दिया। लॉकडाउन में 18 मार्च को हियरिंग होने वाला था, तो लॉकडाउन की वजह से वो हियरिंग जो है रोक दी गई और आगे के लिए जब 3 जून के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ओपन होने वाले हैं, उसके बाद फुल बेंच के सामने इसकी केस जो है हियरिंग के लिए आएगी। उसके बाद ही इसका डेवलपमेंट हम बता सकते हैं। धन्यवाद।